समर पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ फलक चौहान और आज का टॉपिक निहायत ही सेंसिटिव लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ख़वातीन का इवन मर्द हज़रात का भी सोशल मीडिया अकाउंट आजकल पब्लिक होता है, चाहे वो फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर टिकटॉक हो। लेकिन सोशल मीडिया के जब अकाउंट्स पब्लिक होते हैं तो वहाँ पर ब्लैकमेलिंग और डीप फेक वीडियोस, इवन पिक्चर्स और इसके अलावा हरासमेंट के केसेस भी अब बहुत ज़्यादा हद तक सामने आ रहे हैं। इसी वाले से बात करेंगे कि अगर सोशल मीडिया पर आपको कोई ब्लैकमेल करता है, आपकी पिक्चर्स को लेके, आपकी पिक्चर्स को एडिट करके अगर कोई हरासमेंट का केस सामने आ रहा है, आपने उसको कैसे रिपोर्ट करना है और अपने केस को किस तरह से मजबूत करना है। इसी हवाले से हमारे साथ आज डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं कासिम अरशद, जो कि नुमाइंदा हैं समा टीवी। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं, ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कासिम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, स्पेशली मैं यहाँ पे ख़वातीन की बात करूँगी, बहुत सारी लड़कियों के, ख़वातीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है। अब जब पब्लिक अकाउंट्स होते हैं तो उसमें पिक्चर्स की वजह से हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है, ब्लैकमेलिंग भी बहुत हद तक हमें देखने को मिलती है। तो बहुत आसानी से ये हदफ भी बन जाती है। ये क्या साइबर के ज़ाब्ते हैं एनसीसीआई में और एनसीसीआई ये क्या काम कर रही है इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि ये इंतहाई हसास नौयत का और इंतहाई अहम मौजू जो था जिस पे आपने इसको शुरू किया है। और ख़वातीन के लिए जो सोशल मीडिया है वैसे तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि आप अपने एक पिक्चर लगाएं, 100, 200, 300 लाइक्स आ जाएंगे, अच्छी रीच आएगी। और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कभी आप बताते हैं कि जी हम ये खा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। ये तो एक उसकी एक समझने की ब्राइट साइड है। लेकिन जो अदर साइड, जो डार्क साइड है, वो ये है कि कोई एक ऐसा फर्द जो कि एक तीसरी आंख की तरह आप पे नज़र रखता है। हाँ, ठीक है। और वो जो तीसरी आंख है वो इतनी गहरी होती है कि वो आपको पूरी तरह आपकी रूटीन मॉनिटर कर रहा होता है। ठीक है। आपके खाने पीने में आपको क्या पसंद है वो मॉनिटर कर रहा होता है। और फिर ऐसा होता है कि किसी एक अननोन रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, उसके बाद आपकी बातचीत होती है। उसको तो पहले से ही पता होता है कि आपको क्या पसंद है, बिल्कुल, आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि पूरी जिंदगी एक्सपोज हो गई है ना पब्लिक अकाउंट के थ्रू। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कौन कौन से दोस्तों से मिल रहे हैं। तो अच्छा कासिम, मुझे ये भी बताइएगा कि ब्लैकमेलिंग को अगर खुदा ना खासा किसी भी खातून के साथ ब्लैकमेलिंग का वाकया आ जाता है, हरासमेंट का वाकया पेश आ जाता है, तो उसको काउंटर कैसे करना है? देखें, सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि जो पेरेंट्स हैं डेफिनेटली गार्डियंस जो होते हैं ख़वातीन के, लड़कियों के, उनके साथ ख़वातीन लड़कियों का जो है वो एक फ्रेंडली बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को एतमाद में लेना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हिरासमेंट या कोई ऐसी चीज़ होती है तो सबसे पहले तो ये इस चीज़ को आप माइंड में और इसको क्लियर लाजमी करें कि क्या जिस चीज़ की बुनियाद पे वो आपको हिरास कर रहा है वो बुनियाद फेक है, ठीक है, या ओरिजिनल है। ठीक है। आमतौर पे 95 केसेस में ऐसा हुआ है कि डीप फेक वीडियोस, एआई वीडियोस, यानी हम इसको सोशल मीडिया से लिंक करते हैं कि जो तीसरी आंख आप पे नजर रखती है और फिर किसी लम्हे में वो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट में आपकी एक बातचीत शुरू हो जाती है और फिर वो जब आपसे बात करता है तो फिर आपको लगता है कि शायद यही वो पर्सन था जिसकी मुझे इंतजार था और इसकी और मेरी आते कितनी मिलती जुलती है, ये हमें तो खाना भी एक जैसा पसंद है, तो ये सारी चीजें। लेकिन आमतौर पर वो ट्रैप किया जा रहा होता है। ठीक है। वो पिक्चर्स और वीडियोस, जो अच्छी वीडियोस और पिक्चर्स आपने अपलोड की होती हैं, उसको फैब्रिकेट करके, उसको डीप फेक एआई के जरिए चेंज करके, फिर आपको इंटरनेशनल नंबर्स के जरिए वो पिक्चर और वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो लोकल नंबर्स नहीं यूज करते। नॉर्मली वो जो नंबर्स हैं वो सारे इंटरनेशनल मोस्टली नंबर्स होते हैं। वो आपको पता है कि एक सर्वर जनरेटेड नंबर्स होते हैं जहाँ से वो डाटा शेयर किया जाता है, वो मकसद पूरा होता है। और इसमें एक और चीज है कि वो किस तरह के हरबे अपनाते हैं। ठीक है। वो आपकी फैमिली चेन तक पहुंच चुके होते हैं। अच्छा, यानी वो आपकी फैमिली चेन तक कांटेक्ट कर चुके होते हैं और वो ये बताते हैं कि जी हम, वो नाम लेके बताते हैं कि हम उसको भेज देंगे, फिर आप ऐसे करें। ब्लैकमेलिंग के मामले में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, उसको रिपोर्ट करना बड़ा जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे इदारे इस वक्त इतना इस चीज पे काम कर रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसा क्राइम है जो हिडन क्राइम है। एक ऐसे अभी हम जिन चीजों को फेस करते हैं वो एक ऐसा क्राइम है जिसे इंसानी आंख देखती है। ठीक है। लेकिन ये ऐसा क्राइम है जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे तब तक ये सामने नहीं आएगा। कासिम, ये आपने इंतहाई खौफनाक बात बताई है कि किस तरह से पिक्चर्स और वीडियोस को आपकी अपनी ही प्रोफाइल से डाउनलोड किया जाता है और उसके बाद उसको एडिट किया जाता है एआई की मदद से या डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से, और उसके बाद फिर ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल के तरीकेकार क्या क्या होते हैं, किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है और क्या क्या बातें फिर मनवाई जाती हैं? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ देखते हैं कि
कितनी सारी चीजें आसान है, हम 2 मिनट में AI पे पिक्चर चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मैं आपको एक केस सुनाता हूँ। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में एक केस आया, उसमें एक साबका मंगेतर जो है उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन आई और उसमें बताया गया कि मुझे जो है ना वो कोई शख्स तंग कर रहा है, ठीक है, और मुझे कोई पिक्चर्स मेरी भेज रहे हैं, या मतलब इसे हम कह सकते हैं कि किसी हद तक ये एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें तमाम मवाद में चंद एक हिस्सा हो सकता है कि ओरिजिनल हो, ठीक है। तो पहले तो उस खातून को यही नहीं पता था कि मुझे ब्लैकमेल कौन कर रहा है, ठीक है। वो खातून, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई खातून अगर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रिपोर्ट करती है तो उसकी आइडेंटिटी रिवील कभी भी नहीं की जाती, ठीक है। एक तो उनको खातून जो ऑफिसर होती है वो डील करती है, ठीक है, और दूसरा उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती। सो ये एक उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी चीज है जो डरते हैं कि अगर हम जाएंगे तो हमारा नाम निकल जाएगा, पता चल जाएगा। अच्छा, वो जो केस के नतीजे पे पहुंचे तो पता चला वो तो साबका मंगेतर था, ठीक है। तो फिर आपको पता है कि जो NCCIA या जो भी सरकारी महकमे जो करते हैं वो तो फिर सबके सामने है, उसके खिलाफ पैका एक्ट के तहत और ब्लैकमेलिंग और दीगर दफात के तहत FIR हुई और बिहाइंड द बार। फिर एक और आपको मैं केस बताता हूँ, ठीक है। एक केस में सोशल मीडिया मैनेजर इन्वॉल्व था, यानी हम आमतौर पे बड़ा इजीली किसी को भी हायर करते हैं कि आपने हमारे पेज देखने हैं, आपने हमारी वीडियो देखनी है जिसमें रीच अच्छी आएगी, उसको मेंटेन करना है, रीच अच्छी लेकर आनी है। तो वो सारा कुछ हुआ। तो फिर क्या हुआ कि सोशल मीडिया मैनेजर ब्लैकमेल करना शुरू हो गया, क्योंकि डेफिनेटली जब आप किसी को अपना मैनेजर इवन बनाते हैं तो उसमें आपका डाटा तो उसके पास होता है, आपके लॉगिन्स होते हैं, आपका सब कुछ होता है, बिल्कुल। तो वो इस बुनियाद के ऊपर ब्लैकमेल करना शुरू हो गया कि अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं देंगे, ठीक है, तो ठीक है फिर ना दें, ठीक है। तो अब जिसका सारी उम्र भर की जो कमाई है किस्म की कह लें, या उसकी एफर्ट साल की एफर्ट कि जिसमें उसके सोशल मीडिया अकाउंट जिनकी मिलियंस रीच है और अच्छी जो है उसके तो किसी काम का शायद नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जिस फर्द का वो है उसके लिए तो वो एक नाजायज बातें मनवाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा चलें, आपने इन वाकयात का जिक्र तो कर दिया। NCCIA में ये मुतासरा खवातीन जो हैं वो किस तरह से रिपोर्ट करेंगी, क्या तरीकेकार होता है? अच्छा, NCCIA का बाकायदा पोर्टल मौजूद है, ठीक है। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते कोई मसला नहीं, आप complaint.nccia.gov.pk पे डायरेक्टली आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पे जाएंगे तो वहां पे आपसे नाम पूछा जाएगा, आपकी गार्डियन का नाम पूछा जाएगा, फिर आपका एड्रेस, आपका पेशा, पूरा जो एक फॉर्म समझ लें कि एक ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपको फिल करके कंप्लीट करना होगा, और जैसे आप उसको कंप्लीट करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। फिर उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है NCCIA का वो आपसे कांटेक्ट करेगा और देन फिर आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जब हम कहीं भी किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, अगर हम किसी सरकारी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ये बहुत ध्यान में रखें कि उसका जो एक्सटेंशन gov.pk, अगर हम पाकिस्तान के लिए तो डेफिनेटली हम PK देखेंगे, लेकिन gov को .pk को देखना बड़ा जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप फिर किसी तीसरे के हाथ में चले जाएं और अपना डाटा वगैरह आप फिर रिवील करवा लें। ठीक है जनाब, NCCIA में अगर आपने रिपोर्ट करना है, अगर आप किसी भी हरासमेंट का शिकार हो रही हैं, आपने घबराना नहीं है। ब्लैकमेलिंग, अगर आपके वाकयात आपके साथ हो रहे हैं, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपको कौन ब्लैकमेल कर रहा है, कौन हरास कर रहा है आपने NCCIA में लाजमी रिपोर्ट करना है। और जिस तरह से कासिम ने बताया कि gov.pk उस वेबसाइट के एंड पे आना चाहिए, ये लाजमी चीज़ को देखिएगा, इस चीज़ को आपने ध्यान में लाजमी रखना है। NCCIA में केसेस जो होते हैं वो वाकई रिपोर्ट होने के बाद हल हो जाते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि केसेस हमेशा लिंगर ऑन करते रहते हैं और केसेस सॉल्व नहीं होते और साल चल रहे होते हैं। कोई ऐसे वाकयात भी हैं? अच्छा, वाकयात बिल्कुल हैं। अभी इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं आदादोशुमार के मुताबिक, क्योंकि NCCIA भी क्योंकि कहा जाता है NCCIA हाई प्रोफाइल केसेस डील करते हैं, इस बात में अच्छा वैसे ये तासुर भी गलत है, क्योंकि मैं रोजाना की बुनियाद पे चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा होता हूँ, ठीक है, और रोजाना की बुनियाद पे ना सिर्फ लाहौर, पंजाब भर में, मुल्क भर में ऐसे तमाम लोग पकड़े जाते हैं जो खवातीन को हिरास करते हैं, ठीक है, ब्लैकमेल करते हैं। देखें, हिरासमेंट की जो अगली सीढ़ी वो ब्लैकमेलिंग है। पहले तो वो अमल किया जा रहा होता है कि वो आपको बहुत बुरा लग रहा होता है, उसको उसमें फर्क करना भी बाद औक़ात मुश्किल होता है, लेकिन ब्लैकमेलिंग तो सीधी सीधी थ्रेट है। बिल्कुल। तो पैका एक्ट जो है उसके तहत NCCIA कार्रवाई करता है, क्योंकि ये एक डिजिटल क्राइम है कि अगर आप किसी भी डिजिटल गैजेट के जरिए किसी को हिरास करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं,
तो ये बाकायदा इस पे सजा है। ठीक है। और कई लोग जो है उनको सजा हुई भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। यानी सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो रिपोर्ट करना है। हाँ। रिपोर्ट में जो हेजिटेशन है ना, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि कासिम, हमारे मुआशरे में ये कहा जाता है कि औरत की इज्जत पे आंच आ जाएगी अगर बात बाहर निकली। बात तो बाहर निकलनी ही नहीं चाहिए, बात को वहीं पे दबा दो या फिर डर जाओ। अक्सर खवातीन डर जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में आप मुझे बताएं कि अगर खातून डर जाए, वो तो मौका दे रही है, तो उसको क्या क्या बात नहीं माननी पड़ेगी और किसी एक लम्हे पे रिवील तो होगा सब। ठीक है, रिवील तो होगा। इसके लिए अच्छा ये है कि कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाएं आप किसी रेलेवेंट फोरम के ऊपर। अगर आपने कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई होगी तो कल को अगर कोई ऐसी चीज़, क्योंकि देखें अगर कोई बड़ा क्राइम कमिट होता है उसके पीछे एक पूरी एक लाइन होती है। हाँ। कासिम, इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाता है कि किसी भी खातून की आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना हो? क्योंकि देखें, मरियम नवाज साहिबा की अगर हम बात करें, हमारे सीएम साहिबा हैं, उन्होंने भी कहा है कि विमेन आर माई रेड लाइन। ठीक है, और ख़वातीन के बारे में वो कोई भी चीज़ इस तरह की बर्दाश्त नहीं करेंगी। हमने कानून भी देखा जो पास हुआ है अभी। तो कैसे मेक श्योर होगा, एनसीसीआईए किस तरह से मेक श्योर करती है कि उस खातून की आइडेंटिटी कहीं पे भी रिवील ना हो? अच्छा, जब खातून आती है तो बहुत डरी होती है। हाँ। जब इस तरह की किसी भी खातून के साथ कोई ऐसा काम या हरासमेंट या ब्लैकमेलिंग होती है तो वो बहुत डरी होती है। वो इवन अगर उसके घर का दरवाज़ा भी अगर थोड़ा जोर से अगर लगता है तो वो डरती है कि शायद कोई आ गया। ठीक है। तो इस तरह के फेस के अंदर जो है वो ये है कि जब खातून यहाँ रिपोर्ट करने आएगी, एक खातून के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकती है। यानी अच्छी चीज जो है वो ये है कि आगे मेल जो है वो ऑफिसर नहीं होगा। अच्छा। आगे खातून ऑफिसर होगी, जिसके साथ आप पानी पियेंगे, आप चाय पियेंगे या बैठ के आप अपना मसला उसको बयान करेंगे। खातून को ये तो नहीं कहा जाएगा गलती तो तुम्हारी है, अकाउंट तो तुम्हारा पब्लिक था, तस्वीरें तो तुम्हारी यूज हुई, ऐसा तो नहीं कुछ होगा। देखिए, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस चीज को समझते हैं कि ये तो पहले ही बेचारा इतनी मुश्किल में, अगर हम इस तरह का तासुर देंगे तो ये जो आया इतनी डर के और चल के। देखिए, खातून अगर अपनी दहलीज से बाहर निकलती है तो आपको पता है कि वो बहुत सारे वसवसे तोड़ के, बहुत सारे खौफ के बुत तोड़ के वो बाहर निकलती है। और जब वो बाहर निकलती है तो फिर उसने पुख्ता इरादा कर लिया होता है कि मैंने जाके अब ये करना है। हाँ। अगर आगे जाके एनसीसीआईए या कोई भी इदारा हो वो इस साइकी को समझता है, क्योंकि ये पुलिस का इदारा या बाकी दीगर इदारे, जो भी इदारे हैं, ये वैसे तो अवाम की उसमें फैसिलिटेशन के लिए हैं। कुछ एक दो बुरी एग्जांपल्स भी होंगी, लेकिन मेजोरिटी ऐसी है कि एनसीसीआईए चूंकि इस क्राइम की नोयत ऐसी है कि इसमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं जो कि इस क्राइम की नोयत को समझते हैं, और उससे ज्यादा वो साइकी समझते हैं कि एक खातून अगर आई है, वो आके अगर अपना मसला बयान कर रही है, अगर हल्का सा भी हमने उसको झाड़ दिया या डांट दिया तो वो खामोश हो जाएगी, एक छोटे बच्चे की तरह। ठीक है, सप्रेस हो जाएगी। एक और अहम बात मैं आपको बताता हूँ कि एनसीसीआईए पंजाब, यानी उसका जो हेडक्वार्टर कह लें पंजाब का, वो लाहौर में है, जहाँ डायरेक्टर एनसीसीआईए पंजाब मोहम्मद अली वसीम अब इस टाइम सीट पे मौजूद हैं। उनके पास फ्रीक्वेंटली कोई भी चला जाए, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जाएं, रिसेप्शन पे जाएं, या अगर आपकी सुनवाई नहीं किसी तरह से हो रही तो वो राउंड द क्लॉक अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं। आप जाएं, बहुत सारी चीज़ों का मैं विटनेस हूँ, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का मैं विटनेस हूँ कि कोई भी साइल आता है, दरवाज़ा खोलता है, जाके अपनी एप्लीकेशन को मार्क करवाता है प्रायोरिटी के लिए। क्योंकि इस तरह के केसेस में फिर बाकायदा डायरेक्शन होती है कि आइडेंटिटी का बहुत ख्याल करना है। देखिए, पहला जो फेज है इसमें वो है रिपोर्ट करना, इन्वेस्टिगेशन फिर सेकंड फेज में चली जाती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का इनका तरीका आम वो रिवायती नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन का इनका तरीका ये कि बाकायदा ये फोरेंसिक करवाते हैं बहुत सारी चीजों का। जब फोरेंसिक होता है तो हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो जब कोई चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है तो इनको कैफियत जुर्म भी जो है, कैफियत जुर्म इनको पता चल जाता है कि ये जुर्म कमिट हुआ है। एक और चीज है कि जो एनसीसीआईए सेंट्रलाइज्ड हुआ है, पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है। थोड़ी सी इसकी डार्क साइड जो है वो ये है कि इनके पास विमेन हरासमेंट के 6000 केसेस अभी भी पेंडिंग है। अच्छा, ठीक है। उसकी पेंडेंसी कब से है? वो अरसा कई दराज से है। ठीक है, वो अब से मौजूदा नहीं है। लेकिन उस चीज के ऊपर खास तौर पे काम करने के लिए बाकायदा एक डेस्क कायम किया गया है, जो रोजाना की बुनियाद पे इन तमाम केसेस को कम करता जा रहा है और जल्द से जल्द इनको रिजॉल्व करता जा रहा है, ताकि ये जो पेंडेंसी है जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन 6000 केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, इसको हम किसी भी तरह से अगर ध्यान में रखें। 6000 पेंडिंग है, और अभी तक हल कितने हो चुके हैं? हल ये है कि जो बैकलॉग है,
वो उसको कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको किसी ना किसी तरह हम अच्छे तरीके के साथ, ठीक है, जो कल्प्रिट्स हैं, जो इनके मुल्जिमान हैं, उनको मुजरिम बनाने के लिए हम कोशिश करें। लेकिन जो मौजूदा केसेस हैं, आमतौर पे जो मौजूदा केसेस होते हैं उनके लिए एग्जांपल ये होती है कि वो स्पीडी ट्रायल होता है उनका, ठीक है, हाँ। जो वो प्रायोरिटी पे हमेशा होते हैं, हाँ। और चूंकि इंतजामी इश्यूज तो थे कुछ, NCCIA में कुछ वाकयात तो आपकी इल्म से जरूर गुजरे होंगे, हाँ। माजी में क्या क्या हुआ, बिल्कुल। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अब तमाम ऑफिसर अपनी सीट बेल्ट बांध चुके हैं, ठीक है, और वो डेडिकेटेडली हर चीज को इंतहाई डीपली फोकस्ड होकर देख रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम अब NCCIA में मौजूद है, जो हर चीज को देख भी रहा है, कर भी रहा है, और अगर कोई साइल आ रहा है तो उनको एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में अब कंप्लेन दर्ज करवानी पड़ी। पहले तो बहुत बुरा हाल था इनके ऑफिस का, अच्छा, ठीक है, लेकिन अब ज्यादा बेटर इन्होंने कर दिया, और साइल आगे घबराता नहीं है, पहले तो वो आगे घबरा जाता ना था इनका दफ्तर देख के। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कासिम अरशद, जो कि नुमाइंदा है समा टीवी, और हम उम्मीद यही करते हैं कि NCCIA में अगर कोई खातून अपना केस लेकर जाती है जो कि ब्लैकमेल हो रही है, हरासमेंट का शिकार हो रही है, तो उसको इंसाफ मिले और उसकी आइडेंटिटी कहीं पे भी रिवील ना हो, ताकि बाकी ऐसी खवातीन जो डर के छुप कर बैठ जाती हैं घर में, उनको भी ज़रा हौसला अफजाई मिले और वो भी बाहर निकलें, अपने साथ नाइंसाफ़ी होते हुए ना देखें बल्कि उसके खिलाफ लड़ें। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।